आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं बनारस से प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्र बोल रहा हूं। और आप लोग जानते हैं कि इन दिनों किसी विशेष दिन, किसी विशेष अवसर पर मैं लाइव हो जा रहा हूं। और यह इसलिए हो रहा हूं कि समय का एक सदुपयोग हो जाए और मेरा एक जो आंतरिक दायित्व है कि उस अवसर को मैं यूं ही न जाने दूं, इसका भी मैं लाभ उठा सकूं। साथियों, इसलिए मैं आज फिर से लाइव आया हूं। अचानक मन बनता है और क्या करें कि भारत में कुछ न कुछ या बनारस में कुछ न कुछ रोज ही रहता है। ये अपने देश की खूबसूरती भी है। कल ही मैं लाइव हुआ था क्योंकि कल अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे देश पर एक आर्थिक युद्ध की घोषणा की थी। तो एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैंने कल अचानक मुझे लाइव होना पड़ा, लगभग आधा घंटा बोला और वो बात आई गई, मैंने बोल दिया। आप देख रहे होंगे कि संसद में भी उस पर डिबेट हो रहा है। मैंने अपनी बात रख दी क्योंकि मुझे रखना भी चाहिए, मैं रखता भी हूँ। लेकिन आज मैं अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सेमेस्टर जो एजुकेशन सिस्टम हमारी बदली है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम, उसके तहत एग्ज़ाम हो रहा है सेकंड सेमेस्टर का। उसमें मेरी ड्यूटी थी तो मैं वहाँ 4:30 बजे तक ड्यूटी किया और अचानक मुझे आज मालूम चला और मुझे जाना भी एक जगह है कि आज इस देश के महान ऋषि गोस्वामी, परम श्रद्धे महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती है। जी हाँ सर, साथियों, श्रावण मास के सप्तमी में उन्होंने जन्म लिया था। और कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि मैं लाइव था। उसी श्रावण मास के श्याम पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, उन्होंने देह त्यागा था। और ये रामचरितमानस मेरे हाथ में है, गीता प्रेस का ही छपा है। और बहुत सारे हमारे ही खास मित्रों ने मुझसे लगातार तर्क किया जन्म और मृत्यु को लेके। मैंने उनको बताया, अज्ञानी और बिना जानकर बात करते हैं और चीज़ों को भड़काते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसमें शुरू में ही इस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में साथियों सारी चीज़ लिख दी गई है और ठीक है, गलत नहीं है। इसमें आपने देखा होगा कि कैसे उनके जीवन के बारे में लिखा था। और संवत 1554 के श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में तुलसीदास जी जन्म लिए थे और उनके मुख से राम का शब्द निकला था। ये इसमें लिखा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें जो सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मेरा आज विषय दूसरा है। और इसी में लिखा है कि वासी घाट पर जो गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थल है, जो हम लोगों के, हमारे मामा जी का घर है, वर्तमान में उसके महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ जी हैं। आज वो वहाँ मनाया जाएगा। मैं इसके बाद वहाँ भी जाने का प्रयास करूँगा। तो वहीं वो रहते थे, उसी घर में रहते थे। और संवत 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को राम राम कहते हुए वहीं पर उन्होंने देह त्यागा था। और इसमें लिखा भी है कि तुलसीदास जी ने जो चित्रकूट में रचना की थी तो चोरी वोरी हो गया था तो उन्होंने उसको रख दिया था। फिर दोबारा इसी स्थल पर आके, जहाँ हमारे मामा जी का घर है, वर्तमान में महंत हैं प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र जी, उसकी पीठ को वो परंपरा के ध्वजवाहक हैं, वहीं पर रखा हुआ। उन्होंने उसको दोबारा शिष्य के हाथों से लिखवाया और वो टुकड़ा आज भी रखा हुआ है। उनके खड़ाऊँ का टुकड़ा, उनका खड़ाऊँ, उनके नाव का टुकड़ा, जिसे गंगा के उस पार वो शौच करने जाया करते थे, वो खड़ाऊँ, बड़ा सा खड़ाऊँ वो जिसकी पूजा होती है। और हम लोग तुलसीदास जी का जो चित्र है
जो हम लोग तुलसीदास जी की जो मान्यता है हम लोगों के छप दिमाग में, जो बचपन से हम लोगों ने देखा है कि वो तुलसीदास जी वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है, वो दाढ़ी वाले हैं, बड़े हष्टपुष्ट तुलसीदास जी हैं। वो जो तुलसीदास जी का चित्र अक्सर दिखाया जाता है, ये रूप जो दिखाया जाता है, इससे इतर हम लोगों के वहाँ पर रखा हुआ है, तो हम लोग उसको प्रणाम करते हैं। वो स्थल है, वहीं हनुमान जी को उन्होंने गुफा वाले हनुमान जी कहते हैं, छोटे से हनुमान जी की उन्होंने स्थापना की थी, वहीं पर उन्होंने मनन मंथन किया था और उन्होंने वहीं देह त्यागा था। उस स्थल में 400 साल की पुरानी परंपरा है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाएगी। शाम को मैं जाऊंगा, 2 दिनों का है। आज विद्वत समाज को बोलना है, कल संत समाज को बोलना है। लेकिन मुझे लगा कि मैं इससे पहले आपसे क्या बोलूं, क्योंकि वहां आने में मुझे देरी हो जाएगी। मेरे मन में था कि आपसे कुछ बात करूं। साथियों, मैंने विषय चुना है आज तुलसीदास जी को देखकर, क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में जो बात करते हैं केवल वो हिंदी विभाग, साहित्य जगत या धार्मिक स्थानों या आध्यात्मिक स्थलों के लिए ये रामचरितमानस नहीं बनाए थे। और तुलसी धार्मिक केवल नहीं थे, वो सांस्कृतिक ऋषि थे इस राष्ट्र के, और उनको क्या सोच के उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी ये बहुत लोगों को पता है। लेकिन उस रामचरितमानस के अंदर जो गूढ़ता है वो जन जन के लिए है, और उसको हर व्यक्ति को खोजना और सोचना चाहिए। हम लोग अध्यापक हैं और हमको लगा कि तुलसीदास जी, मैंने इस पर काम भी किया है थोड़ा बहुत, उसी को संजोते हुए मैं बोलूँगा कि तुलसीदास जी जिस समय रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, आपको मालूम है साथियों, उस वक्त मुगलों का शासन रहा और बड़ी विपत्ति का समय था इस देश के लिए। सांस्कृतिक एक तरह से पराभव के काल से हम गुजर रहे थे। ऐसे में तुलसीदास जी ने क्या सोचा होगा? जैसे हम लोग आज हैं, अध्यापक हैं, हम अर्थशास्त्र के विषय को लेते हुए अमेरिका ने कल टैरिफ लगाया, हमारा क्या सोच है? या भारत के बिहार, जो मैं भागलपुर से आ रहा हूँ, बिहार झारखंड, क्यों बिहार बीमारू राष्ट्र है, क्यों वहाँ अभी भी गरीबी है? इस पर जब हम सोच करते हैं तो एक शुद्धात्मक दृष्टि होती है, एक परिकल्पना होती है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा। तो जो वस्तुकाल की चिंता होती है, उस चिंता को मनन मंथन करने वाला व्यक्ति अध्यापक हो जाता है, और शोध की अगर दृष्टि हो तो वो शोध को प्रोड्यूस करता है। हम लोग को वही कार्य है। तो हमने सोचा है कि मैं आज आपके समक्ष क्या बोलूं सोशल मीडिया पर। एक अपने लोग जो थोड़े बहुत सुनते हैं हमको, मैं इसलिए जल्दी में लिखा हूं कि मैं तुलसीदास जी को अलौकिक शोधकर्ता के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। अलौकिक शोधकर्ता, जिन्होंने उस समय के परिस्थिति अनुसार एक शोध की रचना की। रामचरितमानस केवल धर्म का ग्रंथ नहीं है, एक अकादमिक जगत के लिए बहुत बड़ा शोध का ग्रंथ है साथियों। तो मैंने सोचा कि उस पर कुछ बात करें, आपका दिमाग उधर ले जाएं कि तुलसीदास जी केवल इस रामचरितमानस में केवल चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा या संस्कृत के श्लोक तक सीमित नहीं हैं, या राम उनके केवल भगवान नहीं हैं, मनुष्य का अवतार लेकर जिसके चरित्र का वर्णन जिस व्यक्ति ने किया है, उसकी परिकल्पना क्या होगी, इस पर हम आपसे बात करेंगे साथियों। थोड़ा समय दीजिएगा साथियों। तुलसीदास जी को हम क्यों शोधकर्ता कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग जो शोध विषय पर बात करते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि सामाजिक विज्ञान का शोध समाज है, व्यक्ति है, और हमारा जो लेबोरेटरी है वो व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, गांव है, शहर है, राष्ट्र है। यानी हम जीवंत लोगों के लेबोरेटरी के रूप में काम करते हुए
उनके मनस्थिति को पढ़कर कुछ बातों को कहते हैं। हम लोग शुद्ध वैज्ञानिक नहीं हैं जो वैज्ञानिकता के आधार पर ये माइक बना देता है या मोबाइल बनाता है या लैपटॉप बनाता है या घड़ी बना देता है, जो उतना ही काल के लिए होता है स्विच ऑन करना या हम बोल रहे हैं उतनी ही देर तक इस्तेमाल करना, इतना ही देर तक इसकी उपयोगिता है। लेकिन मनुष्य की उपयोगिता, मनुष्य के स्वभाव की उपयोगिता अनंत है, सर्वकालिक है। हम उस विषय पर शोध करते हैं। तुलसी को उसी रूप में देखना चाहिए। तो जो हम लोग शोध कार्य की बात करते हैं, पढ़ाते हैं, तो अभी हम हमारा विद्यार्थी प्रीतम सुन रहा है, उसका हमने अभी वाइवा लिया है भागलपुर में, उसको हमने अभी डॉक्टर की उपाधि मिली है। जगदीश जी हमारे प्रोफेसर सूर्य हरिश्चंद्र जी के हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं। तो हम लोग पढ़ाते हैं कि रिसर्च मेथोलॉजी है क्या। तो हम लोग कहते हैं कि व्यवहार को जांचने परखने का माध्यम ही शोध है। व्यवहार मतलब मनुष्य का व्यवहार, जगत का व्यवहार, समाज का व्यवहार, उसको जांचने परखने का माध्यम शोध है। हम शोध करके किसी चीज को निकालते हैं, निर्णय पर लाते हैं, और वहां एक ऑब्जेक्टिव होता है, लक्ष्य होता है, और शोध परिकल्पना होती है, एक परिकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होता है। अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सर्वकालिक समय में हर समय में कुछ ना कुछ समस्या है। आज समस्या है कि टैरिफ हम अगर 25% और 10% पेनाल्टी लगाए तो क्या हमारी परिकल्पना है, हम कैसे अपने स्वदेशी मॉडल को खड़ा कर दें कि हम उस अमेरिका के इस टैरिफ वार से निकलकर एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में पहचान, ये हमारी परिकल्पना होनी चाहिए। हम उस पर सोचते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक परिकल्पना होती है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने परिकल्पना को पूरा करने के लिए हम समाज में जाते हैं, हम चीजों को इकट्ठा करते हैं, हम उस पर बहस करते हैं। साथियों जो शोध की विशेषता है, क्योंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, एक प्रोफेसर भी हूं, अकादमिक जगत से जुड़ा हूं, तो तुलसी को सिर्फ हम रामचरितमानस की कल्पना के साथ नहीं लिख सकते हैं, या दोहा सोटा या कीर्तन भजन के रूप में सीमित नहीं कर सकते हैं। ज्ञान प्रकाश जी का स्वागत है। ज्ञान प्रकाश जी हमारे छोटे भाई हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सुने और इस बात को मनन मंथन करें कि किस दृष्टि में हमको तुलसी को देखना है। साथियों तो हमारी जो शोध पद्धति है वो, उसकी विशेषता क्या है, हम नियंत्रित करते हैं अपने चीजों को, कुछ जो परिकल्पना उसको नियंत्रित करते हैं। हमारा साध्य होता है, हम उसको व्यवस्थित करते हैं, उसकी वैधता को जांचते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, और अपने अनुभव एवं प्रयोग करके, प्रयोग को आधार बनाकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। यह पूरा शोध का कार्य है। तुलसी क्या इस शोध कार्य को आज से 400 साल पहले किए होंगे क्या? उसमें विश्वविद्यालय तो नहीं था, उसमें सुपरवाइजर तो उनके कोई नहीं था, उस समय उनको स्कॉपस में या जर्नल में छापना तो नहीं था, उस समय उनको प्रोफेसर तो बनना नहीं था। लेकिन उस वक्त भी शोध था, वेद भी शोध है, पुराण भी शोध है, तुलसी ने भी शोध किया। तुलसी को सिर्फ और सिर्फ हिंदी विभाग, संस्कृत विभाग या किसी पीठ तक सीमित करने का हम फल भोग रहे हैं। साथियों इसको समझना चाहिए, और कैसे इसको जोड़ें हम। तो शोध का जो प्रारूप है वो हम क्या करते हैं, एक समस्या का प्रतिपादन करते हैं। अब जब हम जोड़ेंगे भी कि तुलसी ने क्या समस्या लिया था, हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं अपने शोध में। हम जोड़ेंगे कि कितनी रूपरेखा है, फिर हम समंकों की डाटा का कलेक्शन करते हैं। हम जोड़ेंगे तुलसी का डाटा क्या था, फिर हम समंकों का चयन करते हैं कि कौन सा समंक हमारे ऑब्जेक्टिव को तय करता है। फिर हम संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस लेते हैं, देखते हैं तुलसी ने क्या रेफरेंस लिया है, फिर हम उसकी समीक्षा भी करते हैं। फिर हमने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव और परिकल्पना होती है, और अंत में उसका विश्लेषण करते हुए हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। साथियों आपको मालूम है, हम ज्ञान जी भी, हम लोग सब लोग प्रोफेसर लोग हैं। विश्वविद्यालय में शोध पीएचडी डिग्री की अवधि होती है। हम लोग उस समय 18 महीने था, 2 साल हुआ शायद, आज 2.5 साल है। तुलसी को इस रामचरितमानस को लिखने में 2 साल
7 महीने कुछ दिन लगे थे, इसमें लिखा होगा, लेकिन हम 2 साल 7 महीने को माने तो ये यूजीसी के उस परिधि के बिल्कुल करीब है कि एक विद्यार्थी को, एक शोधकर्ता को इतना समय लगता है नियत शोध करने के लिए। ये लिखा हुआ, तुलसी ने उतने देर में अपने शोध को पूरा किया। साथियों, तुलसी ने किया क्या? एक रूपरेखा बनाई, अध्यायों का निर्माण किया। उन्होंने शीर्षक लिखा रामचरितमानस। राम कौन थे? राम मनुष्य थे उनके रामचरितमानस में, तभी मनुष्य के चरित्र का निर्माण किया जाता है। राम कौन थे? राम राष्ट्र थे उनके शब्दों में, क्योंकि राम राज्य की कल्पना उन्होंने बाद में की उसके बाद। तो राम के चरित्र, व्यक्ति का चरित्र, समाज का चरित्र और राष्ट्र का चरित्र, इस पर अध्ययन करते रहना चाहिए कि नहीं। तुलसी ने उसका प्रयास किया राम को खड़ा करके, इसलिए उनका विषय था रामचरितमानस। और उन्होंने अध्याय, जैसे हम लोग चैप्टराइजेशन करते हैं ज्ञान भाई, तो बालकांड। अब देखिए, शुरुआत कर रहे हैं, एक व्यक्ति, एक राष्ट्र जन्म लेता है। हमारा राष्ट्र बहुत वैदिक है, लेकिन स्वतंत्र, हम लोग औपनिवेशिक काल के बाद जन्म लेते हैं नए राष्ट्र में 1947 में, बालक। और आज हम 75 वर्ष के हो रहे हैं तो हम लोग प्रौढ़ हो रहे हैं, विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, ये सब इसमें लिखा हुआ है। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, संघर्ष का कांड जो आज भारत में हो रहा है, विश्व में हो रहा है, और अंत में उत्तर कांड, कंक्लूजन, एक परिकल्पना का निष्कर्ष। ये तुलसी का अध्याय का चयन था। शोध है साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई कथावाचक या प्रवचन करने नहीं बैठा हूं, मैं अकादमिक दृष्टि से चाहता हूं कि आज इस पर थोड़ा बात करके अपने को मुक्त करूं और थोड़ा मन हल्का करूं। साथियों, रामचरितमानस या तुलसी का उद्देश्य और परिकल्पना क्या था शोध की दृष्टि? अब देखिए, उद्देश्य, तुलसी ने अपने रामचरितमानस में, अपने शोध में 2 उद्देश्य रखे, एक मुख्य उद्देश्य और एक सह उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव और को ऑब्जेक्टिव। मुख्य उद्देश्य तुलसी का था, साथियों ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया के लिए है ये, जगत कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम, ये तुलसी का मुख्य उद्देश्य था रामचरितमानस नुमा शोध पुस्तक में। और सह उद्देश्य अंततः मधुर है, ये हम हर अध्यापकों को कहते हैं, इस सह उद्देश्य के साथ चला जाए, दुनिया को अच्छा बनाया जाए। सह उद्देश्य क्या है? स्वांतः सुखाय। हम जो बात कर रहे हैं लाइव, कोई सुने न सुने ये सोचकर स्वांतः सुखाई तो करते हैं, मुझे सुख मिलता है, मैं बोलता हूँ, मेरे जवान से तुलसी निकलते हैं, राम निकलते हैं, अच्छी बातें निकलती हैं, मैं विचलित तो नहीं हो रहा हूँ, मैं एक जगह स्थिर होकर अपनी बातों को, अपने बड़े भाई जो मेरे प्रिय भाई रहे, जो नहीं है दुनिया में, उनको साध्य करते हुए बस बात तो बोल रहा हूँ। तो स उद्देश्य है स्वांतः सुखाय। तो मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण, हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमसे किसी का नुकसान ना हो, कल्याण हो। ये तुलसी का जगत कल्याण रामचरितमानस का मुख्य उद्देश्य। और लेकिन उसके साथ साथ हमारा दूसरा उद्देश्य है अपने सुख के लिए कोई काम कीजिए। तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा है साथियों। और इसकी परिकल्पना जब तुलसी करते हैं, देखिए अद्भुत परिकल्पना, 3 हाइपोथेसिस देते हैं। पीएचडी स्कॉलरों को हम लोग बताते हैं कि हाइपोथेसिस जितनी ऑब्जेक्टिव उतनी हाइपोथेसिस। तो हमने परिकल्पना 3 करवा दी। पहला परिकल्पना तुलसी का था कि नाम का प्रभाव पड़ता है, नाम का प्रभाव, यानी राम के नाम का प्रभाव पड़ेगा। ये पहली परिकल्पना तुलसी ने अपने रामचरितमानस में स्थापित किया था। ये लोग धर्म के आधार पर जरूर बोल देते हैं, लेकिन शोध के आधार पर सुनिएगा तो आनंद आएगा कि नाम का प्रभाव परिकल्पना है। उन्होंने उसको सिद्ध भी किया। दूसरा कहा निर्गुण प्लस सगुण, ये मिलके ब्रह्म होता है। ये दूसरी परिकल्पना कि न निर्गुण और सगुण सब हमारे हैं। तुलसी ने अपने रामचरितमानस में लिखा। मैं दोहा वगैरह ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हो सकता है मुझसे त्रुटि हो जाए, थोड़ा बहुत पढ़ सकता हूँ, पढ़ूंगा। लेकिन निर्गुण प्लस सगुण ब्रह्म, ये दूसरी परिकल्पना कि भैया निर्गुण और सगुण सब एक है, सब ब्रह्म है। ये दूसरी परिकल्पना उसको सिद्ध करते हैं। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव और 2 परिकल्पना लेकर तुलसी चलते हैं।
और उनका डाटा का कलेक्शन क्या है, कहाँ से समंक को। हम लोग जब गरीबी की बात करते हैं तो कहते हैं जाइए घरों में देखिए गैस है कि नहीं, पक्का मकान है कि, साइकिल है कि नहीं, भोजन है कि नहीं, नल है में जल है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, आय के साधन है कि नहीं। हम लोग ये समंक का कलेक्शन करवाते हैं गरीबी के बारे में बात कर। तुलसी ने जब इतनी बड़ी परिकल्पना की तो उनका समंक क्या होगा, डाटा क्या, तो उन्होंने ब्रह्म की गणना की। समस्त जीवों को ब्रह्म का स्वरूप माना, ये भारत है। इस रामचरितमानस के तमाम दोहाओं में इसको आप हम सिद्ध कर सकते हैं, अभी मौका नहीं है फेसबुक लाइव में, लेकिन तमाम छोटे बड़े सबकी बात करते हैं। राम एक आपस और राम सुखंड मिशिगन को राखे शरण जान सब को, यानी राम के इर्द गिर्द पूरा ब्रह्म है और सबकी गणना में कर रहा हूं। ये तुलसी का गणना था, डाटा कलेक्शन, और उसको उन्होंने कोडिंग किया। जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होता है, हम लोग उसको टूल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और कोडिंग कैसे किया, तो अद्भुत कोडिंग किया और उसको डिकोड करते हैं हम। उनके रामचरितमानस में अधिकतम शब्द राम के आए हैं, और उसके बाद शिव क्या है, जहां काशी में हम लोग बैठे हैं। राम और शिव में भेद नहीं करते हैं तुलसी। ये रामचरितमानस में उन्होंने बहुत तगड़े ढंग से कहा है कि दोनों में भेद नहीं है, दोनों का द्रोही हमारा द्रोही है। राम कहते हैं, शिव कहते हैं। तो जो उनका कूट था राम और शिव, और राम का डिकोड कीजिए तुलसी के शब्दों में, या तुलसी ने सोचा होगा, मेरी परिकल्पना है, आप सबकी परिकल्पना है, तो उनके राम कौन थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो एक राम, एक कोट, एक शब्द का नाम मर्यादा, यानी मर्यादा हमारे अंदर कैसे बनी रहे। और दूसरा जो शिव थे, जो हमारे शिव, काशी के शिव, दुनिया के शिव, उसका मतलब कल्याण, जिस पर मैंने दूसरे सोमवार को आपको फेसबुक लाइव कहा था। तो देखिए, कोड राम शिव, डिकोड मर्यादा और कल्याण, अद्भुत तत्व उन्होंने कहा था। और जब समंक का परीक्षण किया उन्होंने डाटा का, तो देखिए कहां करते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसुमहु शिवासन भाषा, ताते रामचरित मानस वर, धरेउ नाम हिय हेरि हर्ष उर। समुद्र लांघना होता है, सीता का पता लगाना होता है, पुल बांधना होता है, पुल बंधे कैसे, तो कैसे सिद्ध करते हैं डाटा का, तो राम लिखता है जिस चट्टान में वो तैरता है, जब प्रभु डालते हैं तो वो डूब जाता है। नाम का प्रभाव, ये लघुता और गुरुता में अंतर है। तो नाम का प्रभाव, यानी अगर आपने मन में ठान लिया, ऑब्जेक्टिविटी तय है, परिकल्पना है, डाटा का कलेक्शन सही हो गया, तो नाम से ही काम हो जाता है। ये कलयुग में इसकी सिद्धता होनी बाकी है, लेकिन तुलसी ने इसका परीक्षण किया रामचरितमानस में, और उन्होंने प्रसंग दिया। ये साथियों, ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं थोड़ी बात जो मैं कह रहा हूं कि इसी ऑब्जेक्टिविटी के तहत तुलसी को एक अलौकिक शोधकर्ता के रूप में मैंने सिद्ध किया थोड़े से बातों में। और ऐसे में देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी केवल और केवल कवि नहीं है, साहित्यकार नहीं है, गोस्वामी नहीं है, संत नहीं है, बल्कि शाश्वत पुरुष हैं। उनकी रामचरितमानस जैसे हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से हम चलते हैं और केवल अधिकार जनित बात करते हैं, कानून के सहारे फोर्सफुली, तुलसीदास जी शाश्वत पुरुष थे और सांस्कृतिक संविधान के मसीहा थे। उनकी रामचरितमानस हमारा सांस्कृतिक संविधान है।
जिससे सुशासन और व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक मॉडल हमारे जैसे व्यक्ति को उसमें झलकता है। क्योंकि मैंने शोध के आधार पर यह बात कही साथियों, केवल भक्ति काव्य के रूप में बात करके हम लोग छोड़ देते हैं। तुलसी को बस कवि है, भाषा है, नहीं, एक सुशासन और मानवीय व्यवहार की गूढ़ अंतर्दृष्टियों से परिपूर्ण एक नीति ग्रंथ है साथियों। नीति ग्रंथ, नीति ग्रंथ को हमने संविधान कहा, सांस्कृतिक संविधान। श्री राम के चरित्र तथा मानस में वर्णित सामाजिक संरचना के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसा शासन मॉडल प्रस्तुत करते हैं साथियों, जिसमें आदर्श नेतृत्व, नैतिक उत्तरदायित्व, संस्थागत विश्वास और जनमानस की कल्याण की भावना अंतर्निहित है। अब इससे बड़ा गुड गवर्नेंस का मॉडल हो क्या सकता है? जरा अपने दिल पर हाथ रखिए, आप सब सोचिए साथियों। इसीलिए हमारा रामचरितमानस, जिसके शोधकर्ता तुलसी हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व, ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में निहित शासन सिद्धांतों और आर्थिक व्यवहारों का विश्लेषण किया है। साथियों, हम अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, बहुत छोटा चीज़ पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो लिखा है वो पढ़ा देते हैं, हमारी मजबूरी है। तब वो जो आर्थिक व्यवहारों का विश्लेषण किए तुलसी ने किया है अपने मानस में, और आधुनिक व्यवहारिक अर्थशास्त्र जो आजकल हम लोग बात करते हैं, अगर सुशासन से अवधारणाओं से तुलना किया जाए तो तुलसी सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्र सिद्ध हो जाएंगे। साथियों, अवधी भाषा में जब मुगल साम्राज्य था, जब हमको तोड़ने की साजिश हो रही थी, जब संस्कृत देवभाषा क्लिष्ट भाषा थी, जब उन्हें लगा कि मुझे इस देश के लिए कुछ करना है, राष्ट्र की एकता को बचाने के लिए, आज हिंदी भाषा पर विवाद जो हो रहा है उनको तो शर्म से डूबना चाहिए। तुलसी के देश में भाषा का विवाद सोच से परे है साथियों। 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस केवल रामायण की भक्तिपूर्ण पुनर्रचना नहीं है, बल्कि धर्म मूलक जीवन, जनहितकारी नेतृत्व और नैतिक शासन का एक जीवंत दस्तावेज है। साथियों, यह ग्रंथ, यह महाग्रंथ, यह पवित्र ग्रंथ कर्तव्य, वही कर्तव्य जिसको हम लोग धर्म कहते हैं, कर्तव्य, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नेतृत्व मनःशास्त्र और लोक कल्याणकारी शासन पर बल देता है। आप इसको उस रूप में पढ़िए, पढ़ाइए, आनंद आ जाएगा। साथियों, यह राम राज्य की परिकल्पना किसने दी? गांधी का नहीं था, वो तुलसी का था। गांधी ने उसको ग्रहण किया। गांधी भी पढ़ते थे रामचरितमानस। ये तुलसी की परिकल्पना राम राज्य था। हम गोस्वामी तुलसीदास जी के पीठ पर भी शाम को जाएंगे, वहां भी विद्वानों को सुनेंगे कि क्या बोल रहे हैं। मैं तो सुना के जा रहा हूं। उस जगहों पर 400 सालों की परंपरा है साथियों, लेकिन वहां पर हम लोग बचपन से देखते हैं, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए शब शोका, बचपन के दीवालों में अंकित करके छोटे छोटे रूप में हम लोगों ने देखा। राम राज्य हमारे, जब कोई नहीं था तो हम लोग राम राज्य को जानते थे। वो सुशासन की कल्पना थी साथियों। राम राज्य की अवधारणा, श्री राम के आदर्श शासन, उसमें क्या होना चाहिए? न्याय, समानता। ये सब मॉडर्न शब्द हैं, तुलसी के शब्द हैं, जिसको चुरा कर लोग अपना बताते हैं। तुलसी के नाम लेने से सकुचाते हैं। हम भी सकुचाए तो हमारे और अन्य में अंतर क्या है? न्याय, समानता, जन कल्याण और जवाबदेही के मूल तत्व इसमें समाहित है साथियों। हमने कहा ना, राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, बाल कांड में इन्होंने कहा है, परिकल्पना थी।
बालकांड की परिकल्पना उत्तरकांड में फलीभूत होता है। यह चौपाई ऐसे शासन व्यवस्था को दर्शाती है जो जन पीड़ा को कम करता है और सामूहिक आनंद को बढ़ाता है। इकोनॉमिक्स का यही तो दायित्व है। हम ट्रंप के गीदड़ बफकी से नहीं डरने वाले हैं, हम तो तुलसी के देश वाले हैं ना। तो ट्रंप अपना चाल चले, लेकिन हम तो सामूहिक आनंद, हमने अपने किसानों के हित में ट्रंप के सामने झुकना पसंद नहीं किया, क्योंकि हमारे किसान तुलसी के रामचरितमानस की चौपाई को याद रखते हैं। उनके विश्वास के साथ घात होना अर्थव्यवस्था के नाम पर अंग्रेजों के समय हुआ था, या कुशासन करने वाले राजनेताओं ने किया होगा। लेकिन जो हमारा राम राज्य का, ये राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित बहे गए सब का बालकांड में परिकल्पना, वो जन पीड़ा को कम करता है और हमारे सामूहिक आनंद को, कलेक्टिव हैप्पीनेस, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र जिसको हम लोग आज पढ़ाते हैं, वेस्टर्न काउंसिल में पढ़ाते हैं, तुलसी का बात है, सिलेबस में नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ा पाते हैं। कल्याणकारी अर्थशास्त्र जिसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स, उसका मुख्य उद्देश्य है कि नहीं। दूसरा साथियों, यह सामाजिक उपयोगिता को अधिकतम, सोशल यूटिलिटी शुड बी मैक्सिमम, समाज खुश रहे, समाज का हित हो, सबके लिए सड़क, सबके लिए बिजली, सबके लिए पानी, सबके लिए भोजन, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए सुरक्षा, सबके लिए डिग्निटी होनी चाहिए कि नहीं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी कहते थे, उसको अधिकतम करना। और असंतोष, जो मन में असंतोष है, घृणा है, द्वेष है, लालच है, बुराई है, उसको न्यूनतम करना, मिनिमम, यानी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का भेद तुलसी ने किया है। अधिकतम सामाजिक कल्याण, सामाजिक उपयोगिता और न्यूनतम असंतोष हो, यह व्यवहारिक सिद्धांत है। आज हम लोग पढ़ाते हैं, तुलसी ने उसको सिद्ध किया साथियों। और राम के चरित्र में उन्होंने व्यवहारिक अर्थशास्त्र का मॉडल दिया। हम चाहें तो अब इसमें केवल चौपाई दोहा पढ़ने से क्या अर्थ है, किसान इसको याद तो करते ही हैं, क्योंकि मन मस्तिष्क में तुलसी बसे हैं। ये दोहा चौपाई तो याद रखना चाहिए, लेकिन हमें याद नहीं रह पाता है। लेकिन हमें इसके भाव के गुणता को समझने में आनंद आता है। तो राम के चरित्र में व्यवहारिक अर्थशास्त्र कैसे देखा जाए, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, नया चीज ये अपनी तरह से बोल रहा हूं साथियों। जो प्रभु राम थे, उनका निर्णय क्या था, अक्सर तात्कालिक स्वार्थ के विरुद्ध होते थे। तात्कालिक स्वार्थ नहीं था, वो त्याग के पुरुषोत्तम थे। दीर्घकालिक नैतिकता और भरोसे को प्राथमिकता देने वाला वो चरित्र था। और देखा जाए तो यही व्यवहारिक अर्थशास्त्र का सार होना चाहिए। राम वनवास गए, माता पिता दशरथ या वचन बद्धता, भरत को गद्दी मिला, त्याग। तो जो चरित्र है ना, ये व्यवहारिक, ऐसा व्यवहारिक अर्थशास्त्र होना चाहिए। और जो चौपाई में तुलसी ने यही कहा कि वो भगवान नहीं है, वह हर व्यक्ति में राम है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोग समारा। अरण्य कांड में जहां वो भटक रहे थे, वो मनुष्य भटक रहा था, संघर्ष कर रहा था, उसका धैर्य नैतिकता टिका नहीं। साथियों, तुलसीदास जी मानव जीवन को एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में बदलते हुए देखना चाहते थे, जिसमें आचरण उपयोगिता अधिकतम के बजाय मूल्य अधिकतम, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का होना जरूरी है। हमारे जो अंदर मूल्य है, जो हमको सिखाया गया है, वो होना चाहिए। और साथियों, अगर ये आपको याद दिलाएं, आप महापुरुषों के बारे में जानते होंगे, ठीक है, गांधी का ट्रस्टीशिप जो मॉडल है ना, और जो हमारे अमर्त्य सेन, जिसको पढ़ के जेएनयू या बहुत सारे लोग उछलते कूदते हैं, लेकिन अमर्त्य सेन भी चोरी छुप के तुलसी को पढ़ते थे, वेद को पढ़ते थे और पढ़ते हैं, और गांधी को भी जाना है। अमर्त्य सेन ने नाम लेना उनके, क्योंकि वो लोग खाते हैं ना,
सही रिसर्चर नहीं है। अगर रेफरेंस दे देते तो आनंद आ जाता। इस अमर्त्य सेन को हम लोग सर आंखों पर ले लिए होते। लेकिन जो उनका अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है, वो मैं बार बार कहता हूं, वो सब चीजों का मूल है जिसको उन्होंने पढ़ा, शोध किया और अपना इंप्लीमेंट किया। साथियों, विश्वास, नैतिकता और संस्थागत संरचना है क्या? रामचरितमानस में शासन प्रणाली विश्वास, धर्म आधारित निर्णय और नैतिक संस्थानों पर आधारित है। तुलसी के एक दोहा तुलसी ने क्या लिखा? बड़ अनीति को करे जह राजा, बड़ अनीति को करे जह राजा, प्रजा दुखित होई त्रास समाजा। अद्भुत बात है, इसमें सब कुछ आ गया। जब राजा अन्याय करता है, जो समाज पीड़ित होता है, यह संस्थागत अर्थशास्त्र जिसको इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ते हैं, इसका मूल बिंदु है कि जहां भ्रष्ट शासन, इसके पहले की शासन आपको याद है उसी बात पर उखड़ गई, भ्रष्ट शासन सामाजिक पूंजी को नष्ट करता है और वो लेन देन की ओर बढ़ता है, केवल रुपए का लेना देना, सौदेबाजी, वहां अन्याय होता है। बड़ अनीति को करहि जा राजा, प्रजा दुखित हो त्रास समाजा, वहां हमेशा दुख ही है। आप देखें दुनिया में ऐसा है हो रहा है, भारत के अनेक प्रांतों में ऐसा हो सकता है, अनेक लोकल बॉडीज में भी हो सकता है। प्रताड़ित होना समाज का तुलसी के रामचरितमानस के विरुद्ध है या अर्थशास्त्र के विरुद्ध है साथियों। इसलिए नेतृत्व और भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, लीडरशिप क्या है? श्री राम की करुणा, क्रोध पर नियंत्रण और सहानुभूति उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का द्योतक है, जो आज कलयुग में सुशासन और नेतृत्व अध्ययन में अनिवार्य होना चाहिए। अपील है, जो सुन रहा अपील है कि भैया जो लीडर हो बुद्धिमान होना चाहिए, उसमें करुणा होना चाहिए। प्रधानमंत्री, आज के प्रधानमंत्री देखा जाए तो पहले जो रूप रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके अंदर वो क्रोध कम हुआ है, करुणा बढ़ा है, कई रूपों देखा है। क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, दांत पीसते पीसते शांत हो जाते हैं, और सहानुभूति और भावनात्मक संबंध उनका सबने देखा है। तो ये शायद वर्तमान प्रधानमंत्री तुलसी को, वेद को, पुराण को, संस्थागत चीजों को जानते हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए। तो राम करुणामय थे, क्रोध पर नियंत्रण करते थे, सहानुभूति रखते थे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले थे। यही सुशासन की जरूरी है। सुन विनय प्रेम लसत स्नेहा, तुलसी का शब्द है। सुन विनय प्रेम लसत स्नेहा, करुणा सागर मनु भई स्नेहा। सहानुभूति पर आधारित नेतृत्व, सुनने की क्षमता और संवेदनशील निर्णय, यही व्यवहार आधारित पब्लिक चॉइस थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस वाले पढ़ाते हैं। भैया से हमारी बात होती थी, यही सब बात करके हमसे खूब लड़ाई झगड़ा होती थी। ठीक है, चले गए। तो नीति निर्माण पब्लिक चॉइस थ्योरी की मांग है ये, जहां शासक की संवेदनशीलता, जनता का वही विश्वास है। जनता विश्वास उसी पर करता है जो संवेदनशील होता है। साथियों, न्याय और विधि का जो शासन तुलसी ने सुझाया है, देखिए हम शोध स्थापित करके तुलसी की बात कर रहा हूं, थोड़ा बोल के खत्म समाप्त करूंगा, ज्यादा अनंत है, मैं तो बोलता रहता हूं, लेकिन फिर भी संक्षेप में कह रहा हूं कि जो न्याय और विधि का शासन तुलसी ने दिया, भय बिन होई न प्रीत, जहि दरु डर नहीं होय, सो नार नर प्यार कई, कैसे राखई कोई। अयोध्या कांड में कहते हैं तुलसी, और उसी को, इसी भय बिन होत न प्रीति, हमारे सेना के अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में शब्द को कहा, तुलसी याद है हमारे देश की सेना और नेतृत्व को, भय बिन होई न प्रीत। और ये विपक्ष की पार्टी उस पर मूर्खतापूर्ण डिबेट करा के फंस रही है। रामचरितमानस के जाल में फंस गए ये लोग। अरे हमारे तो कणकण में ये सारी चीज लिखा हुआ है, भय बिन होई न प्रीत। हमको उनको भयभीत करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा टारगेट ही यही था, डराना, फिर करोगे तो फिर मारेंगे, प्रधानमंत्री के शब्द हैं।
ये तुलसी के शब्द हैं और ये हमको न्याय और विधि का शासन देता है। हमें आक्रमण नहीं करना है, हमें हम उन्होंने कहा ना कि हम बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं करना, युद्ध का देश नहीं है। तो भय बिन होय न प्रीत, जहि दरु डर नहीं होय, सो नार नर प्यार कई, कैसे राखई कोय। तुलसीदास जी ने न्याय के प्रति भय, नैतिक डर होना चाहिए हमारे अंदर। अगर हम गलत करेंगे तो मुझे सजा मिलेगी। हम तो देखते हैं कि नैतिक डर समाप्त हो रहा है इस दुनिया में, समाज में, देश में भी। कैसे नैतिक डर है? हम केवल पुलिस से डरें, पुलिस के डंडा से डरें और नियम कानून तोड़ें, स्वयं नैतिक ना हो तो क्या क्या तुलसी के देश में रहना है यार। तुलसी के न्याय के प्रति भय, सो नैतिक डर, सामाजिक मर्यादा का यही रक्षक मानते थे तुलसी। हमें नैतिकता होनी चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सिखाया था करेक्टर, इंटीग्रिटी, इंडस्ट्री। चरित्र के बिना कोई विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है। और साथियों, जो आजकल नोबेल पा रहे हैं दुनिया में ना, शायद हमको लगता है कि सब तुलसी वगैरह पढ़ते होंगे। जो नजिंग थ्योरी हम लोग शब्द बोलते हैं, नजिंग सिद्धांत, वो सब आजकल नीति व्यवहार पर काम करके नोबेल पा रहे हैं। नीति की कमी हो रही है साथियों। राम, जो तुलसी के राम का जो शासन था, वहाँ पर कल्याण का अधिकतम करण करना था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर। दीन दुखी जन प्रिय प्रभु राजा, धर्म निपुण रघुपति पुर राजा। श्री राम को गरीबों का प्रिय और धर्म में निपुण बताया गया है तुलसी के शब्दों में। यह उन्हें कल्याण अर्थशास्त्री बनाता है, राम को भी तुलसी को भी, जिनका उद्देश्य जीडीपी नहीं, जिस पर हम लोग झुट्टे रो रहे हैं जीडीपी इतना % कम हो जाएगा। होने दो कम यार, नैतिकता उछो, जीडीपी गिर जाए हमको कोई चिंता नहीं है, बल्कि समग्र संतोष और नैतिक समृद्धि, जिसको आजकल बहुत सारे देश हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए साथियों। इसीलिए रामचरितमानस और आधुनिक व्यवहारिक अर्थशास्त्र की अगर हम लोग तुलना किया जाए, शोध की दृष्टि से आनंद आ जाएगा। मानस की अवधारणा धर्म और नैतिक नेतृत्व है, और आधुनिक समानांतर आज अगर हम बात करें उसकी समसामयिकता है। आज भी हम नैतिक उपयोगिता और दीर्घकालिक व्यवहार मॉडल की बात करने लगे, नोबेल पा रहे हैं। मानस की अवधारणा राजा और संस्थानों में विश्वास था, आज भी आधुनिक समानांतर व्यवस्था में संस्थागत अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं, सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल के बारे में बात करते हैं। मानस की अवधारणा में श्री राम के सहानुभूतिपूर्ण निर्णय, कानून और न्याय की प्रधानता थी। आज आधुनिक समानांतर व्यवस्था में भी नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात की जाती है, नीतिगत व्यवहार और प्रोत्साहन की बात की जाती है। नज थ्योरी उसी पर बना है। और मानस में लोक कल्याण को प्राथमिकता दिया गया है, तुलसी ने दिया है। तो आज भी देखा जाए मॉडर्न अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन जैसे लोग भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, कल्याण अर्थशास्त्र की बात करते हैं। साथियों, ये गांधी थे ना, वो रामचरितमानस पढ़ के गांधी बने। तब उन्होंने ट्रस्टीशिप सिद्धांत दिया। उन्होंने राम राज्य को धार्मिक शासन नहीं बल्कि नैतिक न्याय और आर्थिक सादगी पर आधारित राज्य माना। यहां शासक प्रजा का सेवक होता है, प्रधानमंत्री प्रधान सेवक। 2014 से ही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तुलसी को पढ़े हैं, गुने हैं, जाने हैं। राम राज्य की परिकल्पना को जानता है ये व्यक्ति जिसको हम लोग देख रहे हैं। यहां शासक प्रजा का सेवक होता है। यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र की उस अवधारणा से जुड़ता है साथियों, जिसमें नेतृत्व आदर्श आचरण के माध्यम से असमानता को कम करता है। हम गरीब से गरीब व्यक्ति को गले लगा लें। इसीलिए ये सारी की सारी बातें अगर देखा जाए तो आज तुलसीदास जी की जयंती के दिन अगर हमें बात करना हुआ तो हम तो यही करेंगे कि एक महान शोधार्थी, सांस्कृतिक राष्ट्र ऋषि, भारत को एक
एकता के सूत्र में पिरोने वाला प्रथम व्यक्ति और भारत का सांस्कृतिक संविधान लिखने वाला व्यक्ति। आप जानते हैं कि भारत में वर्तमान संविधान क्या है, जिसके आधार पर हम लोग संविधान संविधान करते हैं और उससे कुछ निकल नहीं रहा है। वर्तमान संविधान मुख्यतः अधिकारों, कर्तव्यों, कानूनों, विनियमों का एक विधिक ढांचा है। बस कोई मान्यता उनता नहीं, सब अंदर से चोरी करके बच जाते हैं। लेकिन उसका मतलब है कि उसको अनिवार्य रूप से पालन कराना पड़ता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक की बात हम लोग करते हैं और कभी कभी बलपूर्वक बाय फोर्स यह राज्य की प्रशासनिक और न्यायिक संरचना को परिभाषित करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन यह जनमानस की नैतिक चेतना को, जिस पर हम लोग चिंतित हैं आज, नैतिक चेतना को स्वयं प्रेरित नहीं करता। और बिना नैतिक चेतना के, बिना आत्मा के शरीर का अर्थ क्या है? ये शरीर नश्वर है, आत्मा इसको जीवंत बनाता है। इसलिए आत्मा पवित्र होनी चाहिए, शरीर पर ध्यान नहीं, आत्मा पर ध्यान दीजिए। आत्मा पर ध्यान देने के लिए ये सब विधि है। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस भारत का सांस्कृतिक संविधान है साथियों, मैं बार बार बोल रहा हूं। और यह संविधान केवल कानून नहीं सिखाता, बल्कि आचरण को भीतर से जागृत करता है। यह हमारे आंतरिक मूल्यबोध, सामाजिक संबंधों और सार्वजनिक नैतिकता का ऐसा ढांचा प्रस्तुत करता है जो किसी बाहरी नियंत्रण के बजाय आत्मनियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन आधारित है। हम किसी के कहने पर नहीं कह रहे हैं भाई मेरा अमर है, तो संबंध, भातृत्व का संबंध, माता पिता का संबंध, गुरु का संबंध, मित्रता का संबंध, सामाजिक संबंधों का ताना माना राष्ट्र है। ये राष्ट्र पाश्चात्य नहीं है। बार बार कहता हूं, यहाँ की यूनिट फैमिली है, संबंध है। हमारी पूंजी संबंधों की पूंजी है। इसीलिए तुलसीदास का मानस एक ऐसा सांस्कृतिक ग्रंथ है साथियों, जो आज की आधुनिक समाज व्यवस्था को भीतर से बदल सकता है, अगर उस पर हम लोग इस तरह गंभीरता से कोर्स वाइज बच्चों को दिमाग में डालें। जहां संविधान नियम थोपता है, वहीं मानस मूल्य सिखाता है। और इसीलिए यह व्यवहारिक अर्थशास्त्र के उस बिंदु से जुड़ता है जहां समाज की दिशा केवल कानून से नहीं, बल्कि कुछ सांस्कृतिक पक्ष से भी, नैतिक मूल्यों से भी निर्धारित होना चाहिए साथियों। इसीलिए साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं आता हूं तो भाव में बहता हूं, लेकिन तुलसी जयंती के दिन रामचरितमानस के इस पक्ष को बात करके मेरा मन हल्का भी हो रहा है और एक आनंदित भी हो रहा है, क्योंकि वही उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जगत कल्याण और स उद्देश्य स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ का, तो अपने सुख के लिए बोलता हूं। ये रामचरितमानस कालजयी ग्रंथ है जो आध्यात्मिक दर्शन और व्यवहारिक अर्थशास्त्र का एक अनुपम समन्वय प्रस्तुत करता है। हमने शोध की भाषा से बता दिया। इसकी शिक्षाएं सहानुभूति, न्याय, संस्थागत विश्वास ये है, इसको समझिए। और आज के मॉडर्न तकनीकी और यांत्रिक युग में तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत श्री राम का आदर्श एक नैतिक और लोक मंगलकारी शासन का मार्गदर्शक बन सकता है। यह सरकार कुछ कुछ उस रास्ते पर चल रही है। इसीलिए सोचना चाहिए, लोक मंगल के लिए सोचना चाहिए, सुशासन के लिए सोचना चाहिए, आत्मनियमन के लिए सोचना चाहिए। तुलसीदास जी केवल 1532 से लेकर 1623 के बीच के केवल एक व्यक्ति नहीं थे, भक्ति आंदोलन के केवल प्रमुख संत नहीं थे। अवधी भाषा इंटेंशनल चयन था, जोड़ना था। राम कोई भगवान नहीं थे, मनुष्य रूप में उतारा, राम राष्ट्र बनाया, राम समाज बनाया। धर्म के हेतु सब करही प्रजाना, सुनत स्वभाव मृदु सब जाना। अयोध्या कांड। प्रजा धर्म के लिए कर्म करती है क्योंकि वह राजा को मधुर स्वभाव और धर्मनिष्ठ पाती है। अगर राजा अच्छा हो तो प्रजा स्वयं। इसलिए हम लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं।
स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। शासक के नियत को देखते हुए सब बात हो रही है कि नहीं? और अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है उसके बाद तो जरूरी है कि शासक की बात माने और कुछ ना कुछ करे। और राम राज्य का सूत्र क्या होता है जिस पर कि पॉलिसी का इवोल्यूशन कीजिए? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कावहु व्यापा। यानी ऐसी व्यवस्था जो तुलसी की कल्पना है जिसमें कोई व्यक्ति शारीरिक, आध्यात्मिक या भौतिक दुख से ग्रस्त नहीं होता है। आयुष्मान योजना स्वास्थ्य का, शिक्षा की योजना गरीबों के लिए, विधवाओं की पेंशन योजना असहायों के लिए, किसानों के लिए योजना मनी ट्रांसफ़र है, फ्री फूड डिलीवरी, गरीबों के लिए अन्न की योजना, ये जितनी महिलाओं के पर्यावरण इंडोर पॉल्यूशन से बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बचाने के लिए उज्ज्वला योजना, ये राम राज्य के इस सूत्र में है कि कोई दुखी ना हो भाई। इसीलिए सहानुभूति और भावनात्मक दृष्टि से ये सारी बातें अगर सरकार करती हैं तो ये व्यवहारिक नेतृत्व के लिए आवश्यक है। साथियों, नेतृत्व की बात सुनिए। एक चौपाई है अरण्य कांड में, नृप करुणा सिंधु खर रुधिर राचा, तिनहि दीन मृदु बचन समाजा। राजा राम युद्ध में रुधिर से लथपथ थे, लड़ाई हो रही है, फिर भी उन्होंने पीड़ितों से वहां पर मधुर वचन कहे। यह सहानुभूति आधारित नेतृत्व का प्रमाण है जो सहयोग, विश्वास और सामाजिक समरसता को बढ़ाता है, विधि के शासन और न्याय की बात करता है। राम का शासन भय का नहीं बल्कि नैतिक प्रेरणा पर आधारित हमेशा हम लोग मानते हैं। तुलसी ने यही स्थापित किया। सकल जगत राम के काजू, सात वेद विदित सब काजू। संपूर्ण जगत में राम का राज्य है, इसलिए हम सब पूरी दुनिया को क्या कहते हैं? हमारी दुनिया है। G20 में हमने क्या कहा? वसुधैव कुटुंबकम, मेरा कुटुंब वसुधैव, तुम भी मेरे हो, क्योंकि पूरी दुनिया में राम का राज्य है जहां सब कार्य वेद सम्मत और शांतिपूर्ण से होना चाहिए। इसलिए भारत बार बार समझा रहा है लोगों से कि भाई हमारी बात मानो, नहीं तो अमेरिका के चक्कर में सब बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। साथियों, जो एक सिद्धांत है, जो क्षमता का सिद्धांत, लोक कल्याण का सिद्धांत, अयोध्या कांड में तुलसी जी एक चौपाई लिखते हैं, जय विधि होई नाथ हित मोरा। देखिए, अब इसमें एनालिसिस कीजिए। जय विधि होई नाथ हित मोरा, और करऊ सो बे की दास मैं तोरा। हे नाथ, जो मेरे हित में हो वह शीघ्र करो, मैं आपका दास हूं। ये तुलसी ने लिखा है कि आपका मेरा हित तो आप से अधिक कौन जान सकता है। एक सेकंड साथियों, लाइट चलेगी, थोड़ा लाइट जला दें। तो ये हे नाथ, आपसे अधिक कौन जानेगा मेरा दुख। अगर शासन गरीब की गरीबी को महसूस नहीं करेगा तो कैसा शासक। तो कहते हैं, हे नाथ, जो मेरे हित में वो शीघ्र करो, मैं तो आपका दास हूं। इतनी समर्पण प्रजा जहां हो वहां राम होना ही चाहिए। इसलिए राजा स्वयं को सेवक मानता है। मोदी प्रधान सेवक कहते हैं तो उनके अभिनंदन है उनका। ये लोक कल्याणकारी शासन की बुनियाद है। ये सारी बातें हमें गंभीरता से साथियों बात करनी चाहिए। तुलसी जयंती है, तुलसी को याद करनी चाहिए, तुलसी की बातों को याद करना चाहिए, और राष्ट्रीय कल्याण और सांस्कृतिक स्वायत्तता का एक खाका खींचना चाहिए मिलजुल कर। एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये सारी बातों को अभी भी जानने का वक्त है, डाल देना चाहिए। कहीं ना कहीं से हमें समाज में न्याय, एकता, गरिमा, धैर्य, ये सारे जो मूल्य हैं जिसको नॉन इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहते हैं, इसको हमको सिद्ध करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और अंतिम में बातें कहता हूं, जो सांस्कृतिक संविधान की बात करता हूं, धर्म न दूजा सत्य समाना,
तुलसी कहते हैं अयोध्या कांड में, धर्म न दूजा सत्य समाना, जो जुग धरई तातु बलवाना। ये सांस्कृतिक संविधान का सूत्र है, हर जनता को समझना चाहिए। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, जो इसे धारण करता है सच्चे अर्थ में बलवान वही है। बलवान धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा नहीं है, उससे कोई डरता उड़ता नहीं है। सत्य से सब डरते हैं, इसलिए गांधी से पूरा ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी, चल पड़ा सत्य के रास्ते पर। मालवी से पूरा बुरे किस्म के औपनिवेशिक काल वाले साम्राज्य हिल गया। शिक्षा को सूत्र रखा उन्होंने, तो एक ने सत्य एक ने शिक्षा, उसके हम लोग चेला। तो इसलिए सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है। और यह चौपाई जो भी बोल रहे हैं ना, धर्म न दूजा सत्य समाना, जो जुग धरई तातु बलवाना, यह चौपाई सत्य और न्याय को व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय शांति का मूल स्तंभ घोषित करता है साथियों, जो हमारे आधुनिक संविधान से के भी भावना से मेल खाता है। इसलिए हमारे संविधान में राम भी हैं, रामचरितमानस के अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। चिल्लाते रहें दुनिया, ये हमारा राम राज्य की परिकल्पना है साथियों। इसीलिए अंतिम में बस यही कह के बात खत्म करते हैं कि एक जो तुलसी ने जो परिकल्पना किया था, जो उसमें सामूहिक भलाई का जो उन्होंने परिकल्पना किया था, उसमें बाल कांड में कह दिया था, धन्य राम जननी जासु जुगल चरण सिर नाई, भव रजनी तज जानकी नवल रवि समुछाई। राम का जन्म यानी तुलसी के हाथों से राम का जन्म केवल धार्मिक नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये केवल रामचरितमानस कीर्तन करने का जगह नहीं, ये आत्मसात करने की बात है, धार्मिक नहीं है केवल। प्रणाम तो कीजिए, अपितु सामाजिक नैतिक सूर्य का उदय है, जो अधर्म और अन्याय के अंधकार को मिटा देता है। आप कुछ करेंगे नहीं और कोई रामचरितमानस का दोहा पढ़ के अत्याचार कर दे तो मैं कैसे मानूं? नहीं मानूंगा, रिजेक्ट करूंगा। इसीलिए विदेशी शासन काल में सांस्कृतिक प्रतिरोध हुआ था। मुगल शासन काल में जब भारतीय संस्कृति और आत्मा पर संकट था साथियों, तब तुलसी ने संस्कृत के स्थान पर अवधी का प्रयोग कर जन भाषा में शक्ति भर दी और लोक को सशक्त किया। श्री रामो रामभद्रश्च रामचंद्रश्च शाश्वत, राजा रामो रघुकुल नायक सत्यमेव परम बलम। श्री राम शाश्वत हैं, रघुकुल के नायक हैं, सत्य ही उनका सबसे बड़ा बल है। इसलिए राष्ट्रीय पहचान का पुनर्निर्माण का युग है ये, जनहितकारी युग बनाया जाए। राम राज बस सुर लोका, हरस रहे सब नर अरु लोका। राम राज्य में देवता भी पसंद रहते हैं। हमारे सारे पर्व कुंभ, सारे पर्यटन के स्थल जो हम जितने भी हमारे सांस्कृतिक स्थल हैं, वहाँ के देवता प्रसन्न कैसे रहेंगे? तो राम राज्य में देवता प्रसन्न रहते थे और मनुष्य लोक में सुख और समृद्धि में व्याप्त रहता था। यह आचरण है। और अंत में जिसको सूत्र कह के लोग बोलते हैं, सिया राम मैं सब जगह जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये भक्ति का केवल नहीं है दोहा जो हम लोग कीर्तन करके भक्ति में केवल पढ़ देते हैं और आनंद और फिर आचरण अपना गलत करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। भक्ति नहीं है केवल, बल्कि सामाजिक समरसता और समानता की भावना का ये पोषण करती है, जो कि समावेशी अर्थनीति के लिए अत्यंत आवश्यक है साथियों। इसीलिए अंत में मैं बात कह खत्म करूंगा कि आज का दिन तुलसी के जन्म का दिन है। मैंने अपने दायित्व का निर्वहन करके थोड़ी बातें बोली और मैं बार बार कहता हूं कि तुलसी यदि अर्थशास्त्री होते तो आर्थिक मॉडल का परिकल्पना क्या होता? यही होता, राम राज्य का होता। तुलसीदास का आर्थिक मॉडल
अद्भुत होता। धनु धाम विद्या भमनि भदेशा, धर्म सिंगार सुबीर सुरेशा। ऐसा अर्थशास्त्री जो कहता धनु धाम विद्या भमनि भदेशा, धर्म सिंगार सुबीर सुरेशा, यानी धन विद्या बल और वैभव, ये 4 पैरामीटर हैं। धन भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, बल भी चाहिए, वैभव भी चाहिए। ये सब धर्म के ही आभूषण हैं। इसलिए तुलसीदास अर्थशास्त्री होते तो धन विद्या बल और वैभव सबके लिए बनाते, धर्म आधारित अर्थतंत्र की रचना करते। वो धर्म विहीन अर्थव्यवस्था और शोषण और लोभ को जन्म देने ही नहीं देते। धर्म न दूषित कबहू न मोहू, नीति न हेरे निंदक सोहू। धर्म कभी भ्रष्ट नहीं होता, धर्म कभी भ्रष्ट नहीं होता। धर्म न दूषित कबहू न मोहू, नीति न हेरे निंदक सोहू। धर्म कभी भी भ्रष्ट नहीं होता और नीति से च्युत व्यक्ति कभी शोभा नहीं पाता। कितना भी बड़ा पद हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी संपत्ति हो, कितने बड़े ट्रम्प हो, नीति से च्युत हो गए तो वो कभी भी शोभामान नहीं होता। सब उनकी आलोचना करते, अंदर ही अंदर भय से उनके मुख पर कलयुग में भले से जी हुजूरी करके निकल जाते हैं। लेकिन तुलसी ने साफ कहा, ये तुलसी का अर्थशास्त्र है, धर्म न दूषित कबहू न मोहू, नीति न हरे निंदक सोहू। यानी धर्म नहीं भ्रष्ट होता है, हम धर्म बाउंडेड हैं, हम हमेशा शोभावान रहेंगे। लेकिन जो इससे च्युत होगा, कितना भी बड़ा आदमी हो, वो कभी शोभा नहीं पा पाता, कभी इज्जत नहीं पाएगा। इस बात को ख्याल रखते हुए परहित को सर्वोत्तम धर्म तुलसी ने माना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरों की पीड़ा देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आप चयन कर लीजिए, आप कितने लोगों को पीड़ा देते, जाने अनजाने अधर्मी होंगे, और आप कितना सेवा और कितना कल्याण करते हैं, जाने अनजाने धर्मी होंगे। ऐसे व्यवहारिक अर्थशास्त्र और आत्मनियंत्रण वाली बातें करके हम एक ही बात कही कि जय विधि हुई नाथ हित मोरा, करऊं सुबेग दास मैं तोरा। अंत में मैं यही बोल के तुलसी को समर्पण करता हूं अपनी विनती, हे प्रभु, जो मेरे हित में है, मेरे मतलब मैं अहम नहीं, मेरे मतलब मनुष्य के हित में, उसे शीघ्र कीजिए। मैं तो आपका सेवक हूं। तुलसी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार सर जी।